आज देखिए भैया, और इधर द्रौपदी जो है सारे सहारे छोड़ दिए और बस एक सहारा लगाया है। और द्रौपदी जो है बोली है, अपने भैया कन्हैया को याद कर रही है कि भैया मेरे, कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज इधर द्रौपदी जो है अपने भैया कन्हैया को आवाज लगा रही है कि हे भैया मेरी रक्षा करो, अब आपके सिवा कोई नहीं बचा जो मेरी रक्षा करे। आज थोड़ी देर तक राह देखा, जब कोई नहीं आया, काफी बार द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को पुकारा है, लेकिन जब भगवान कन्हैया ना आए तो द्रौपदी ने कहा है भैया कन्हैया कहाँ हो आप, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही? तो मेरी याद भुला दिया आपने भैया, मेरी रक्षा करने आओ ना, मेरी याद क्यों भुलाई है श्याम? आज द्रौपदी जो है बोली है क्या कि कन्हैया की याद तुमने, याद तुमने, याद तुमने मेरी भुलाई है। ए भैया
गई भैया तो यहाँ सब कुछ लुट जाएगा श्याम। अब जल्दी से आ जाओ भैया, कितना इंतजार करवाओगे। आज द्रौपदी सभा में खड़ी रो रही है, भगवान कन्हैया को पुकारती हुई। इधर जिस समय दुर्योधन आगे बढ़ करके दुशासन को आदेश देता है, भैया जाइए द्रौपदी की साड़ी को खींचिए। आज भैया जिस समय दुशासन साड़ी से हाथ लगाता है और तुरंत भक्तों याद रखना, जिस समय हाथ लगाया तो द्रौपदी ने आज तुरंत भगवान कन्हैया को एक बार फिर से याद किया, भैया बस आखिरी बार आपको याद कर रही हूँ, यदि आना हो तो आ जाना, अन्यथा भैया मेरी लाज चली जाएगी। आज याद रखना भैया, इस प्रकार से जिस समय भगवान कन्हैया को अंत समय में द्रौपदी ने आवाज लगाई और भगवान कन्हैया के जिस समय कानों में आवाज पहुंची, इधर भक्तों भगवान कन्हैया द्वारिका में बैठे हुए रुक्मणी के साथ में बंसासार खेल खेल रहे थे और जिस समय भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची द्रौपदी की, एकदम से भगवान श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं। रुक्मणी ने जवाब दिया, स्वामी क्या बात हो गई, आप अचानक से खड़े हो गए। तो आज भक्तों आज रुक्मणी ने जवाब दिया तो भगवान कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी अरे आज मेरी बहन द्रौपदी की लाज संकट में है, बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है उस पे और मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो आज रुक्मणी ने जवाब दिया, स्वामी आप जाओगे, अरे पांचों पति कहाँ है। भगवान कन्हैया कहने लगे, वो भी वहां पर बैठे हुए हसनापुरी में। रुक्मणी ने जवाब दिया, फिर 5 पति वहां पर बैठे हैं, क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करने ना जाऊं। अरे शायद तुमको नहीं मालूम, एक बार जब युद्ध में मेरी उंगली कटी हुई तो मेरी बहन द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली में लपेट दिया था और आज तुम ऐसे शब्द बोल रही हो। तो भैया भगवान कन्हैया रुक्मणी को समझा रहे हैं कैसे कि सजनी
याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को समझाया और इधर भगवान श्याम सुंदर जो है अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने हेतु जिस समय चले हैं, तो याद रखना जब चले तो जब गेट पर पहुंचे तो भैया गरुड़ खड़े हुए थे और जिस समय गरुड़ ने देखा तो जवाब दिया, महाराज आज मुझे छोड़ करके तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। तो भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे, हे गरुड़ आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना, यदि जरा भी देर हो गई तो मेरी बहन की लाज चली जाएगी। तो गरुड़ ने जवाब दिया, महाराज चिंता ना करो, मैं तुम्हें इसी वक्त अभी पहुंचाता हूँ हस्तिनापुर। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है भैया चलिए। और गरुड़ पर बैठे भगवान कन्हैया चले हैं और जिस समय चले हैं तो आज भगवान कन्हैया बोले हैं क्या, अरे धीरे मती चला, धीरे मती चला गरुड़ मोरे भैया, धीरे मती चला। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने जब देखा कि अब ये मुझे लगता है समय पर नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए भगवान कन्हैया कहने लगे कि तुम आओ और मैं चलता हूँ। तो भक्तों आज तुरंत भगवान कन्हैया वहां से अंतर्ध्यान हुए और अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर द्रौपदी खड़ी है सभा में और सोच रही है क्या, द्रौपदी बोल रही है क्या कि मैया के जाए लाल बीरन तेरे समय समय सुधियावे। मैया के जाए लाल बीरन
प्रकार से भक्तों, आज द्रौपदी सभा में खड़े भगवान कन्हैया को पुकारती है और इधर दुर्योधन सभा में मौजूद है। अपने भैया दुशासन से कहा, भैया अब देर ना करो, जाइए और साड़ी को खींचो, इसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। इधर राजा आज भक्तों याद है दुशासन जो है जिस समय साड़ी से हाथ लगाया, द्रौपदी ने सोचा अब कोई नहीं आएगा और द्रौपदी के केस जो हैं सारे खुले हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं और अंत में रुक जाओ, अंत में भैया द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए, जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और भगवान कन्हैया को याद किया, भैया अब ये लाज आपके हाथ में है। इधर दुशासन साड़ी को खींच रहा है। भैया दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। आज खींचते खींचते दुशासन भूला जा रहा है। लेकिन भैया साड़ी कम होने का नाम ही नहीं। जब साड़ी कम ना हुई तो पांडव लोग ऊपर गर्दन उठा करके देखने लगे। तो आज सभी लोग समझ जाते, लगता है अब कन्हैया यहाँ पर आ चुका, द्रौपदी की रक्षा करने वाला यहाँ पर कोई आ गया है। हेलो दुशासन साड़ी को खींचता रहा, लेकिन भैया साड़ी कम होने का नाम ही नहीं। अब तो दुशासन फूल जाता, हाफने लगा। अंत में जिस समय साड़ी को खींच रहा था तो आज भगवान कन्हैया का पीताम्बर आखिरी में जा पहुंचा और जिस समय भैया भगवान श्याम सुंदर का पीताम्बर देखा तो आज दुशासन वहीं पर साड़ी को डाल देता है। और इधर सभी सभा के लोग समझ गए अब यहाँ पर भगवान कन्हैया आ चुके हैं। द्रौपदी ने जान लिया मेरा भैया कन्हैया यहाँ पर आ चुका है, मेरी रक्षा करने के लिए कन्हैया आ गए हैं। और इस प्रकार से भगवान कन्हैया जो है तुरंत भैया आकर के द्रौपदी की लाज को बचाया और इधर तुरंत भक्तों पांचों पांडव द्रौपदी के पास में आ जाते हैं। द्रौपदी के पास में आए और इधर भगवान कन्हैया जब द्रौपदी के पास पहुंचे हैं तो आज द्रौपदी ने जवाब दिया, भैया कन्हैया अरे तुम आए तो तब आए जब मेरे सिर से साड़ी उतर गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहना अरे तुझे बुलाने की तमीज ही नहीं थी, एक बार तुम मुझे अपना भाई कह करके पुकार लेती ना तो मैं उसी समय पर आ जाता। तो आज इस प्रकार से द्रौपदी को समझाया भगवान कन्हैया ने। अंत में पांचों पांडवों ने जवाब दिया, हे प्रिय अब चलो अपने इंद्रप्रस्थ के लिए चलते हैं। तो द्रौपदी ने जवाब दिया, प्रिय कहाँ से हुई मैं तुम्हारी प्रिय? अरे जब मेरी लाज जा रही थी तो नीचे गर्दन डाले बैठी हुई थी और अब प्रिय हो गई। तो भैया आज और देखिए
याद रखना भक्तों, इधर द्रौपदी के केश खुले हुए थे। धर्मराज ने जवाब दिया कि हे द्रौपदी, अपने केशों को बांध लो। लेकिन द्रौपदी ने जवाब दिया, नहीं, ये केश मैं तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मैं दुशासन के खून से बालों को नहीं धो लूंगी। तो भैया आज उस समय तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन भैया तीसरे ही दिन अर्जुन ने आकर के दुशासन से युद्ध किया है। पटक दिया के दाम काम तमाम हो जाए। इस प्रकार से भैया अर्जुन ने जाकर के दुशासन से युद्ध किया और दुशासन के खून से द्रौपदी के केशों को धुलवाया है। इसी प्रकार से आज भक्तों भगवान ने कन्हैया आकर के अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की। ये तो जिंदा जागी गई, जाग नहीं ये जागी उठाएगी पटागी भाई बैठो नहीं पर बैठो ना